ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दो बार सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ये लाइट इधर वाली बंद करनी, ये लाइट बंद करनी जी वाली। हाँ ये फ्लक्स मारता है ये वाली छोटी वाली। ये वाली बंद कर, वो रात को वाला इतना मारता है। हाँ इसको मारता है लाइट। ये प्रवाद सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। माइक बंद कर दिया, किधर है होगी। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। माइक वाली बटन कर दी। माइक वाली बटन में पंखा क्या चला दिया, जे नहीं बंद होती लाइट।
इधर ऐसे होगी, इधर बटन वगैरह थोड़े होगी। ओम ओम ओम, इधर ही बटन होगी, इधर देख ले, ये वाली इसमें बटन होगी, यहाँ कौन पे बटन होगी देख ले। ठीक ठीक हो गया। सीताराम 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 सीताराम, उससे नहीं, पीछे से बंद है, पीछे पीछे से लाइट बंद होगी, पीछे से लाइट बंद है, बस पीछे से बटन बंद होगी। हाँ, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जला दे फर्क नहीं पड़ता, जला दे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, भजन बोलेंगे। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों की गठरी उठाना ही होगा, फिर समझे समझे पछताएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा,
जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हरे के शरणा, सतगुरु देव देर मत करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। जब से आपके मन में परमात्मा के पाने की चाह होती है, परमात्मा को पाऊं, परमात्मा से मिलूं, परमात्मा को प्राप्त करूं, तो परमात्मा पाने के लिए आप श्रम करते हो, कर्म करते हो, मेहनत करते हो और परमात्मा को अपने से भिन्न, अपने से दूर, अपने से कहीं अलग खोजते हो। जिसको हम पाना चाहते हैं उसकी पहचान। तो तीन बातें आज ध्यान देने लायक है। जिस परमात्मा पाना चाहते उसकी पहचान क्या, उसका स्वरूप क्या, उसका स्वभाव क्या। दूसरा, उसका निवास कहाँ है, वास कहाँ है, रहता कहाँ है। फिर तीसरी बात, पाने का साधन क्या, पाने की विधि क्या। पहचान, आप कोई वस्तु बाजार में लेने जाते हो तो पहचान को लेकर जाते हो। इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी है, फोन लेना है, टेप रिकॉर्डर लेना है और कंप्यूटर लेना है, महंगी चीजें, तो आप उसी पहचान लेकर जाए, नकली मिल जाए। पहचान नकली चीजें बन जाती। आप 10, 50 हजार, लाख, 2 लाख चीज की पहचान करके जाते हो और जिस परमात्मा पाना चाहते हो, कितना बड़ा, कितना महत्व का है। बेटा इसको न हटा दियो, तो कुर्सी इधर करा दी, कुर्सी माता जी कुर्सी इधर कर दो। जिस परमात्मा को पाना चाहते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी कोई पहचान नहीं। जिसने जो पकड़ा दिया चल पड़े। आज हमारे देश में भगवान के बताने वालों कमी नहीं। इतने तरह के भगवान बता दिए गए, इतने संप्रदाय निकल पड़े, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता कहीं भी पैदा हो जाते। जो हमारा सनातन धर्म है, सदा चला आया है, जो हमारे वेद हैं, जो भगवान की गीता है। अब जरा देखो, आखिर परमात्मा है क्या। परमात्मा कोई वस्तु नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं। परमात्मा एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है। परमात्मा क्या है? वो सत्य है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जगत का आधार है, अधिष्ठान है, उस दात्रे को, सत्य को नमस्कार है। तो परमात्मा एक अस्तित्व है, एक सत्ता है। जैसे आज जब बोलते हैं कि भारत में शासन किसका है, कि आजकल बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अब शासन कहां है?
कहीं दिल्ली में रखा हुआ है, किसी राजधानी में रखा हुआ कि शासन पूरे देश में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शासन है। इसी तरह परमात्मा अस्तित्व है, व्यापक है, सत्ता है, हर व्यापक सर्वत्र समान। तो परमात्मा को हम देश से बांट रखते हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? सब देश में, कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा रहता न हो। अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, स्थूल सूक्ष्म कारण एक पिंड समूचा ब्रह्मांड, सब देश में ओतप्रोत है। कोई ऐसी जगह नहीं जो बिना भगवान के हो। संत कहते मरने का भी स्थान नहीं कि बिना भगवान के हम मर लें। परमात्मा रहता, स्थान मिट जाए लेकिन परमात्मा रहता सब देश में, कोई जगह नहीं। पवित्र पवित्र में, गंदे से गंदे में, सब देश में। तो परमात्मा पाने के लिए किसी देश विशेष आवश्यकता नहीं, सब जगह है तो यहीं पर है। दूसरी बात, परमात्मा सब काल में रहता है, कोई ऐसा समय जब ना रहा हो तो परमात्मा अभी अभी है। तीसरे, सब वस्तुओं में रहता है, इस कार्य तुम्हारे शरीर में भी मौजूद है। तो परमात्मा का अस्तित्व, फिर परमात्मा है कहां मिलेगा? पहले संतगण ऋषिगण होते थे तो ऐसी कथाएं प्रवचन नहीं होते, वो रहते थे जंगल में और गए जिज्ञासुगण जाते थे कि भाई परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। लंबी कथा नहीं, उन्होंने कहा तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत, 9 बार आया तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब क्या होता? तत्व माने वह परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तत्। और तुम माने जीव हो तो तू, और अस का मतलब है तत्वमसि, वही तो है जिसकी तलाश कर रहा है, जिस आनंद की, जिस ज्ञान की, जिस अमरत्व की, तत्वमसि वही तो है जिसकी खोज रहा। लोग कहते कथा किसकी चल रही है? रामायण है कि भागवत है कि शिव पुराण की, विष्णु पुराण, भगवान शंकर जी की चल रही, भगवान राम की, भगवान किसकी कथा सुना रहे? हमने कथा तुम्हारी सुना रहे, और हमें नहीं सुना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब तुम्हारी कथा सुना रहे, और तुम्हें लगता पता नहीं किसकी कथा चल रही। जिसे राजा होता, राजा के दरबार में कवि होते हैं, उनकी राजा की महिमा गाते रहते हैं। बंदीजन होते, बंदीजन गुण गाते रहते संध्या और सवेरे। बंदीजन कहते राजा मेरे बड़े बलवान है, राजा महान है, राजा दानी है, राजा ज्ञानी है, राजा उदार है। राजा की महिमा गाते, और राजा के भगाव क्या शोरगुल मचाए। तो बंदीजन कहें कहां मूर्ख चक्कर पड़ गए। जिसकी महिमा बखान कर रहे उसे पता ही नहीं क्या हो रहा। सारे संत, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र तुम्हारी महिमा को बखान करते हैं, तुम्हारे गुणों गान करते हैं, और तुम्हें पता लगता किसी कथा चल रही, तुम्हारी कथा। और जिस दिन अपनी कथा समझ लोगे फिर भगवान की कथा सुनने की जरूरत नहीं। और जब तक अपने नहीं सुनोगे कितनी कथाएं सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, संबंधी है, बड़ा अमीर है, बड़ा धनवान है, बड़े पद पर है, और तुम फटीचर, तुम्हारे पास कोई धन नहीं, कोई पद नहीं, तो दूसरे के धन से धनी हो जाओगे क्या? तुम धनी हो तो धनी हो। परमात्मा कितना बना रहे संसार में, जब तक तुम उसको अपना आपा करके नहीं जानोगे कुछ बात बनने वाली नहीं। हमने देखा लोग सुना जाते हैं, भागवत सुना जाते हैं, रामायण सुना जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? रामायण में भी, भागवत में भी भगवान की कथा उसमें भी आती है, लेकिन वो कथा छोड़ के चले जाते हैं अध्यात्म विद्या। भगवान कहते हैं सारी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या। अगर वो निकाल ली जाए तो राजा रानी कथा रह जाए कि राजा राम थे, रावण ना, वो क्षत्रिय थे, वो बामन ना, उनने नाथ ली तो उनको मारना। अध्यात्म विद्या देखो रामायण क्या बोलते हैं, क्या सुनाया गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि,
सो माया बसु भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। चलो तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो तो जीव तो मानते हो। हमारे हिंदू धर्म भी मानता है, ये सबको पता हम जीव हैं। जब आप के यहां पर किसी का शरीर पूरा हो जाता है, उसके संस्कार करते हो, फिर पितृ विसर्जन करने जाते हैं, कोई बचा उसका करने जाते हैं, जीव तो जीवे से तो चलो, फिर जीवे से तो क्या हो, तुम क्या हो, जीव हो, चलो जीवे से बात करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सह सुख का भंडार। तुम जीव हो तो क्या हो, ईश्वर अंश, ईश्वर के तो वंश हो। तब ईश्वर जैसा होना चाहिए, अनेश्वर जैसे कैसे बन गए? और कैसे अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अंश और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तुम अविनाशी हो, चेतन, जिसमें कभी जड़ता नहीं आई, जिसमें जड़ता कभी आती नहीं, तुम चेतन हो। अमल, जिसमें कोई दोष नहीं, निर्मल है, स्वच्छ हो। और कैसे सहज सुखरा, सहज सुख के भंडार हो। तुम्हारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया तुम क्या हो, ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार। कहा गया तुम अविनाशी, तुम्हें लगता हम तो अविनाशी हैं, थोड़े दिन बाद मर मिट जाएंगे। संतों ने कहा तुम चेतन हो, तुम्हें लगता हम तो ये 3.5 हाथ के जड़ देह हैं। और कहा सहज सुख के भंडार हो, तुम सुख के भंडार और सहज, तुम्हें लगता हम तो दुख के भंडार हैं। सहज सुख के भंडार, तुम्हें लगता हम दुख के भंडार हैं। ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमर हो, सहज सुख के भंडार। ईश्वर के अंश, ईश्वर जैसा होना चाहिए, ये कैसे अनिश्वर जैसा बन गया? और तुम अविनाशी हो, तुम विनाशी क्यों लग रहे हो? अविनाशी हो, विनाशी होने लग रहे हो। तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो लेकिन जड़ लग रहे हो। अमल, निर्मल, शुद्ध हो, तुम मल वाले लग रहे हो। निर्दोष हो, दोषी लग रहे हो। और सहज सुख के भंडार, सहज सुख के भंडार हो, लेकिन तुम दुख के भंडार। ऐसा क्यों? जब शास्त्रों तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो, तुम्हें लगता हम दुख के भंडार हैं, हम तो अविनाशी। ऐसा क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, सो माया बस भय गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। वो माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंध गया। आप माया से बंध गए हो। अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख की भंडार हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। अब तुम क्यों लग रहे हो? हम तुमकी विनाशी लग रहे हैं, जड़ लग रहे हैं, देह लग रहे हैं, मरने वाले लग रहे हैं, दुख रूप लग रहे हैं, माया से। सो माया बस भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। वो माया से बंध गया। थोड़ा यह विचार करेंगे, आप माया से बंध गए हो या माया ने तुमको बांधा है? अभी जरा विचारणी बात। तो कहते महाराज माया से बंध गए हैं, ठीक बात। तो कहते माया ने बांध लिया। अगर माया बांध लेती कभी छोड़ती नहीं, बांध लेती बंध रहती। माया तुमको बांध नहीं सकती। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी आत्मा बलवान है। अब माया से बंध गए, खुद बंध गए, ये भी आश्चर्य की बात। माया बस रूप बिलगायो, तई कारण दारुण दुख पायो। माया से आप बंध गए, माया तुमको बांध नहीं सकती। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। ये आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी के जाले में फंस गया। माया रूपी मकड़ी के जाले में बंध गए हो, तुम्हें किसी ने बांधा नहीं। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप, और जाको तू खोजत फिरे सो तू वापया। आप बुलाना अपने बुला खुदे बंध गए,
और जिसकी तलाश कर रहा वही तो स्वयं है। जाको तू खोजित प्रेत हो तू वापया। बंध गए उदाहरण कैसे बंध गए? बंधे कीर मरकट की नहीं, जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं। देखो तोते को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक चरखी लगा दी, बांस में चरखी घूमने वाली होती, नीचे दाना बिखेर दिए। तोता दाना खाने के लिए चरखी बैठता, चरखी उसने पकड़ा, जैसे पकड़ता चरखी एकदम घूम जाती। जब घूमती है झटका लगता तो लगता गिरने पड़े, वो मजबूत पकड़ लेता। अब घूम जाती लटक जाता, अब नीचे से पकड़े है, उसे लगता कि इसने मुझे डर के मारे पकड़े तो खुद, उसे लगता चरखी ने मुझे पकड़ लिया। इसी तरह से माया से बंधे तुम खुद, लगता माया ने बांध लिया। बंदर पकड़ने वाले मदारी होते हैं, जंगल में बहुत गड्ढा करके सुराई गाड़ दी, सुराई में सकरा गला होता, चने भर दिए भुने हुए। बंदर चने का प्रेमी होता, उसमें हाथ डाल दिया, हाथ डाल देता है और मुट्ठी भरली मोटी हो गई। अब खींचता खींचती नहीं। आप जरा बताएं उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराई ने? बोलो किसने पकड़ा? ना चना पकड़ सकता है, ना सुराई पकड़ सकती। चने की ममता में खुद बंधा, चना ना पकड़ता, सुराई पकड़ती। चने की आसक्ति मंदा, अगर हाथ छोड़ दे चना छोड़ दे हाथ बाहर। इस तरह तुम खुद बन गए, कोई बांधा नहीं, तुमको बांध नहीं सकता कोई, बन गए। और बंधे कब से? कहते बंधे अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुदते अजमानितरम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, कहीं भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से सोया हुआ ने, भूला हुआ, भटका हुआ। सोया माने नींद नहीं आ गई, जैसे लोग बोलते तुम सोते रहे, तुम्हारी लड़की जवान हो गई, तुम सोते रहे, शादी नहीं करी, तुम सोते रहे, लड़के इतने बिगड़ गए। सोते माने ध्यान नहीं गया। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, विद्या से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ, एदा जीव प्रबुद्ध थे। लेकिन जीव जैसे जागता है, प्रबोधित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो क्या बोलता? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। कहते अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी स्वप्न नहीं है, अद्वैतम मुझके तत्व सिवा कुछ है ही नहीं। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जुदाई तो अनादिकाल से, कब से? अनादिकाल से। लेकिन मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? कोई दलाल चाहिए, दलाल के बिना कोई काम चलता नहीं। दलाल मतलब जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिक को भी जानते हैं और ग्राहक को जानते हैं, तो सौदा पटा देते हैं। शादी ब्याह में जो मध्यस्थ होता है, लड़की वाले को जाने और लड़के वाले जाने, शादी करा देता। इसी तरह यहां पर सदगुरु दलाल माने जो परमात्मा से मिला हो, तुमसे मिला हो, तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। जो परमात्मा से नहीं मिला, तुमसे खूब मिला। लोग कहते हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जो खिला दे खा लेते हैं, जहां सुला दे सोते रहते, जो कुछ कर दो कुछ भी उन्हें दिक्कत नहीं रहती। खाने में पीने में जो दे दो दक्षिणा ले लेते, ना दो कोई बात नहीं। बड़े अच्छे, बड़े सीधर। एक कमी है, कमी क्या है कि उनको ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। हमारे संत कहते थे हमारे गांव आश्रम में गाय है, न लड़ती है न झगड़ती है, और चाहे कुछ पानी दे दो, चारा तो खाती रहती, सब बहुत अच्छी है, बड़ी खुश है। बस एक कमी दूध नहीं देती, तो क्या करोगे इसी गाय? जिसके पास ज्ञान ध्यान नहीं, तुम्हारे लिए जी सकता है, मर सकता, मिट सकता, वो मिले नहीं। परमात्मा तुम्हें कैसे मिला देगा? तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देगा, आश्रम जाओ, खाने पीने, इतनी सुविधा, इतना सत्कार सम्मान कर सकता है, लेकिन वो नहीं मिला, तुम्हें नहीं मिला सकता। एक बात। और दूसरी बात, जो परमात्मा मिला तुमसे नहीं मिल सकता। जो ब्रह्मवेता, जिनके शरीर पूरे हो गए हैं, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं,
कई लोग कहते हैं गुरुजी ज्ञान देने आते ध्यान में किसी सपने में, जब ब्रह्मलीन में क्यों ना आता? क्या ब्रह्म राक्षस होंगे क्या? अगर आते हैं तो ब्रह्मलीन मुक्ते नहीं हुए, और मुक्ति आने वाला कोई नहीं। वो भले मिले हैं लेकिन तुमसे नहीं मिल सकते, तुम्हें नहीं मिला सकते। जो परमात्मा मिला हो तुमसे मिला सकता, चाहे कितनी पुरानी जुदाई कब से हो, अलगाव कब से हो, मिल सकते हैं। पुराने सगन ओट जल बेग न पाइए मर्म, और माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। जिसे पुराने पत्ते होते हैं और सागर में फैल जाते हैं, पूरे सागर में पत्ते 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 पत्ते, पानी की नजर नहीं आता, पूरा पानी ढक जाता। और लोग कहते भाई पानी लेकर आओ, तो जो रहस्य को नहीं जानता वो कहते पानी तो है ही नहीं, पत्ते पत्ते हैं, कहां पानी है? पानी होता दिखाई नहीं पड़ता, वो लौट आता। और जो रहस्य को जानता है वो कहता पत्ते हैं तो पानी जरूर होगा, बिना पानी पत्ते नहीं हो सकते। तो एक के लिए पत्ते प्रमाण बन गए, एक के लिए आवरण बन गए। इस तरह से माया छन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म, एक के लिए ये माया आवरण बन गई। परमा कहते नहीं, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे सब कुछ है, परमात्मा नहीं। संसार कोई नहीं नकारता, नास्तिकता, पेड़ है पौधे हैं पहाड़ है सूर्य चांद तारे पति पत्नी बेटा बेटी सब कुछ है, परमात्मा नहीं है। और रहस्य जानता कहते परमात्मा होता तो संसार होता ही कैसे? बिना परमात्मा के कुछ हो सकता क्या? तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले ने को फूल। एक लिए प्रमाण, एक लिए आवरण। एक बार माया का पर्दा फाश हो जाए, माया से बन गए, माया ने बांध लिया। बड़ी विचित्र माया। मैंने सुनी एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा की बड़ी मित्रता थी। तो सुदामा को एक बार गरीबी आ गई, खाने पीने को नहीं रहा, कपड़े पहनने को नहीं रहा, बहुत गरीब बहुत दुखी थे। तो घरवाली ने कहा कि चले जाओ, और तुम्हारे मित्र भगवान कृष्ण है ना, वो तो राजा महाराज है, राज राजेश्वर हैं, उनके पास चले जाओ और मित्र हैं तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। सुदामा कहते देखो ठीक नहीं है, ऐसे जाना ठीक नहीं, जाने उन्होंने सहयोग किया ना किया, घर वाले के ना किया तो परखे हो जाएगी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। चार की परख होती है। धीरज, आपत्ति काल में अगर धीरज तुम्हारा ना रहे तो तुम धीरज वाले नहीं। आपत्ति काल में धर्म से विचलित हो जाओ तो तुम धार्मिक नहीं। आपत्ति काल में अगर मित्र साथ न दे तो मित्र नहीं, और आपत्ति काल में घरवाली स्त्री छोड़ दे तो वो नारी नहीं। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परखिए चारी। अब नहीं कुछ हुआ तो परीक्षा तो हो ही जाएगी। बेचारी पीछे पड़ गई, अब पीछे पड़ गई, अब क्या करें? सही ढंग से कपड़े भी नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे, सर में पगड़ी फटी पढ़ाई सब फटीचा। कहने लगे कि भाई एक बात है, तो पीछे पड़ गई, चलो मैं जाता हूं तेरे कहने से, लेकिन अब जाएंगे में तो कोई भेंट भी तो चाहिए। इतने साल बाद मित्र से मिलने जाऊं, अब बिना भेंट के, तो ये तो कोई मर्यादा नहीं रही। अब भेंट घर में कुछ था ही नहीं, तो बेचारी गई, इसके चावल मिले, वो भी 3 मुट्ठी। कहने लगी महाराज ये चावल मिले। सुदामा चलो जो मिले वही सही, अपने कपड़े में बांध लिए, चल पड़े। धक्का प्लेट करके कहने सुनने चल पड़े। उनके अंदर से तो नहीं था मन, कहना सुना चलो भाई देख लेते। सुदामा पहुंचे भगवान के धाम, वहां तो सब पूरा महल था। अब पहुंच तो गए, अब महल को देख रहे, घुसने की हिम्मत न पड़े, कहां राजा महाराजा, कहां फटीचर। तो द्वारपाल ने देखा कि बूढ़ा ब्राह्मण आया, और भगवान बताया जाकर शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसो कोई ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाने की नहीं सामा। कि भगवान शीस पगान जगा तन,
सर में पगड़ी नहीं है पटी पटा, शरीर सही ढंग से कपड़े नहीं, पाए उपाने कीने सामा, और पैरों में जूता चप्पल पहने की भी क्षमता नहीं। शीश पगान जगह तन में प्रभु जाने, को आई बसो कोई ग्राम, पता नहीं कौन है, कहां का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाने कीने सामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देख रो चकिसो बसुदा विरामा। द्वारे खड़ा बूढ़ा ब्राह्मण और बड़े आश्चर्यचकित आप धामु देख रहा था। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रो चकिसो बसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, भगवान पूछ रहा है दीन दयाल भगवान के यही धाम है क्या, यही घर है क्या? भगवान ने कहा कुछ नाम भी तो बताया होगा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। कि भगवान उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान के भाग खड़े, जैसे तैसे भाग खड़े। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़े धाए गए, पर भेंट भरे अंक लपटाए दुखसाने को। नंगे पर दौड़ पड़ धाप छोड़ दिए और चिपट जाते हैं, हृदय से लगा लेते। इतना प्रेम, इतना प्रेम। सुदामा जी तो समझ के बाहर, सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं की थी इतना प्रेम देंगे भगवान। फिर ले गए, सिंहासन बैठाया जाकर, और वहां का नियम था कि जो आते उसके पैर पखारे जाते। परात लाई गई पैर धोने के लिए कि वे पैर धोए जाए, लेकिन वहां कुछ कहानी बदल गई। भगवान प्रेम के असुर में, प्रेम में इतने उनके असुर निकले, प्रेम के इतने असुर निकले कि पानी जरूरत नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल सौ पग धोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतने किते दिन खोए। पानी की जरूरत नहीं पड़ी, असुर इतने भय कि पैर धो गए। इतना समय कहां लगाया? पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल सौ पग धोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतने किते दिन खोए। इतना सत्कार करने के बाद में, लेकिन सुदामा जी चावल ले गए, वो नहीं दे रहे थे। वो सोचते हैं कि राजमहल में ये चावल छोटी मोटी चीज कैसे दें, शर्म लगती थी। लेकिन भगवान को तो पता ही था कि दे नहीं रहे हैं, तो भगवान ने थोड़ा सा मजाक किया। भगवान कहते हैं अरे मैं तो सुदामा, चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं, पहले भी चोरी करते थे, अब भी चोरी करते हो। सुदामा ने कहा भगवान क्या बात? भगवान कहते पाछी चना गुरु मात दे लय तुम चाह हमें नहीं दीने। भाई जंगल लकड़ियां काटने जाते थे तो गुरु माता ने चना दिए थे कि भाई भूख लगे तो खा लेना। बरसात हो गई, घर आने का मौका नहीं मिला, तो सुदामा जी अकेले चबाते रहे, भगवान को दिए ही नहीं। भगवान ने पूछा भाई क्या तुम खुटखुट कर रहे हो, कटकट क्या कर रहे हो दांतों? कहते कुछ नहीं, ठंड के कारण दांती बज रही है। पाछे चना गुरुमात दहे ते ले तुम चाह मैंने दीने, और पाछली बान अजौन तजी तैसे भाभी ने तंदुर दीने। चोरी अब भी नहीं गई, भाभी ने तंदुर भेजे हैं, चावल भेजे हैं, वो तुमने दिए ही नहीं। पाछली बान अजौन तजी तैसे भाभी ने तंदुर दीने, पोटरी कांख में चापे रहे तुम खोलत नहीं सुधारत बीने। अमृत बीने हुए एक तुम बगल में दबा बैठे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारत बीने। ऐसा कहते पोटरी भगवान ने खींच ली और खींच के ऐसे कच्चे चबाना शुरू कर दिया। 3 मुंडी चावल कच्चे ही खा गए। सुदामा लगा ये तो बड़ा विचित्र मामला, हम तो सोचा कुछ मदद मिलेगी, ये तो कच्चे ही चावल खा गए, या मदद मिलने कोई उम्मीद नहीं। सब रहन सहन हुआ, खान पान हुआ, चलता रहा। फिर सुदामा की विदाई का नंबर आया। सुदामा सोचा कि जब विदाई होगी तो कुछ अन्न, कुछ खाने पीने, कुछ वस्त्र, कुछ न कुछ तो देंगे ही भगवान। लेकिन विदाई होने लगी तो भगवान ने ना तो कोई वस्त्र दिए, ना कोई अन्न दिए, ना कुछ भी नहीं दिए। सुदामा सोचा शायद आखिरी समय सोने चांदी कुछ पकड़ा देंगे, वो भी नहीं दिया। और भगवान भेजने के दरवाजे पर और राम राम होकर लौट पड़े। अब सुदामा जी को बड़ा क्रोध आया। घरवाली पर
उसने मेरे को भेज दिया, मेरा अपमान हुआ। और कितना हुआ मेरा अपमान, बड़े दुखी निराश जाते, घर वाले कोसते जाते थे। और जब अपने घर पहुंचे, जाकर देखा घर तो गायब था, वहां एक महल खड़ा था। सुदामा सोचने लगे, हमें लगता किसी राजा ने हमारा घर में कब्जा करके अपना महल बना लिया, घर वाली पता नहीं कौन कहां ले गया। उधर सुदामा की पत्नी ने ऊपर से देखा, कहते हैं आओ महाराज, पति देव महाराज, देखो भगवान के पास क्या हो गया। अब सुदामा जब पहुंचे, उसने देखा ये इतना पूरा महल बन गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात भरा पूरा राजमहल बना हुआ। अब सुदामा जी को बड़ा पछतावा आया कि हम क्या क्या सोचते रहे, क्या उल्टा सोचते रहे, भगवान ने क्या किया। अब पछताया जाए, दुखी हो, रोने लगे, पछताने लगे। घर वाले कहते क्या भाई, इतना पछताने वाली बात क्या, कि भगवान क्या सोचते होंगे, हमने उनके लिए क्या कर रखा, क्या सोचा था। अरे की चिंता क्यों करते हो, अरे भगवान हो, जिसको संत हो, जो ज्ञानी हो, एक बार उनको प्रणाम कर लो दिल से, बस खत्म बात। वो कोई गांठ थोड़े बांधते हैं, क्या करें, ऐसा कर। सुदामा जी ने घर वाले कहती भगवान बुला लो एक बार, नया नया घर उनका बनाया, उनका निमंत्रण हो जाएगा और सारी बातें खत्म। ये बात ठीक। अब सुदामा जी ने भगवान ने निमंत्रण दिया, भगवान आ गए, भोजन तैयार होने लगा। लेकिन सुदामा दिमाग ठनक रहा था कि ये भगवान की प्रक्रिया है क्या। तो भगवान कहने लगे अच्छा भोजन तैयार होता है तो चलो तब तक गंगा जी में स्नान कर लें। सुदामा कहते हाँ ठीक बात, चलो। जब भगवान सुदामा अकेले अकेले जा रहे तो सुदामा ने कहा भगवान अब अकेले मौका बढ़िया मिला पूछने को कि मैंने सुना तुम्हारी माया बड़ी दुस्तर है। आपने गीता में कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो जरा बताओ भगवान माया कैसे होती, कि माया चक्कर तो सुदामा घूम ही चुका था, माया चक्कर में तो आ चुके। भगवान कहते देखो बता देंगे तो समय निकलेगा। सुदामा पीछे को नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ। उन्होंने सोचा मित्र पीछे पड़ गया, बताएं क्या करके ही दिखा दें। अब स्नान करने गए, भगवान ने डुबकी लगाई, सुदामा जी ने डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाते लगाते सुदामा को लगा मैं तो बह गया हूं, और बह गए बहुत दूर निकले जाकर। जब गंगा जी से उछलते हैं तो रात की 12 बजे सन्नाटा, चारों तरफ जंगल। बड़े भयभीत हुए कि रात की 12 बजे सन्नाटा, जंगल, क्या करें बेचारे। तो किसी तरह से इंतजार करने लगे सुबह हो। सुबह हुआ तो वहां राजा जो था उसकी एक राजकन्या थी, उसके पास और कोई संतान नहीं थी। वो कन्या बहुत प्यार करते थे। वो स्नान करने आई, उसने सुदामा जी को देखा तो मोहित हो गई और घर ले जाती है। जब घर ले गए उस राजा ने देखा कि लड़की योग्य वर आ गया, चट मंगनी पट गया, फटाफट शादी हो गई। अब सुदामा जी राजा बन गए, उनकी रानी हो गई। रहते रहते कहते 12 सालें हो गई। सुदामा जी के 6 बच्चे हुए, 3 लड़कियां 3 लड़के, 6 बच्चे हुए। अब बड़ा खुश, मेरा राज है, मेरी रानी है, मेरी लड़कियां हैं, लड़के बड़े खुश थे। फिर माया चक्कर चला, एक एक करके तीनों लड़के मर गए। अब रोए जाओ, देखो मेरे लड़के मर गए, हाय क्या करें। फिर एक एक करके लड़कियां मर गई। अब बड़े दुखी, मेरी सारी संतानें मर गई। रोए जाए, दुखी होते जाए। एक दिन सुदामा की पत्नी भी मर गई। अब तो रोना पीटना शुरू कर दिया, सर पट गए, रोते जाए, मेरा तो कुल नाश हो गया, सर्वनाश हो गया, वंशनाश हो गया। लोगों ने कहा रोना बंद करो। सुदामा बोले अब रोने के अलावा बचे मेरे पास क्या। लोगों ने कहा यह नियम जानते हो? भाई क्या नियम है? सुदामा बोले लोग बोले देखो महाराज यहाँ का नियम यह है, अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी सती होना पड़ता है, और पत्नी मर जाए तो पति को सत्ता होना पड़ेगा, अर्थात उनके साथ चिता जलना पड़ेगा। सुदामा अब बड़ा मामला गड़बड़, अब बड़ा चक्कर माला, उनके तो सत्ता होना पड़ेगा। सुदामा जी कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। लोगों ना, अगर सत्ता नहीं हो तुम्हें लोग देखना पाप मानेंगे, देखना। सुदामा जी अब फंसे। उन्होंने कहा अच्छा एक बात है, चलो सत्ता हो जाए कोई बात नहीं, गंगा स्नान कर सकते? हाँ वो कर सकते। तो गंगा स्नान करने गए, लोग साथ में गए, कहीं भाग न जाए।
सुदामा ने डुबकी लगाई और ऐसी डुबकी लगाई, उन्होंने कहा जल के मरने से तो गंगा में डूब मरो, पुण्य तब भी मिलेगा। दबा की डुबकी लगा, उछले ही नहीं। जब बहुत समय हो गया तब उछले देखें कि पकड़ने वाले हैं कि नहीं है, और जैसे उछले देखा भगवान को मुस्कुराते खड़े किनारे। सुदामा जी बड़े हैरान, सुदामा के तुम्हें बड़ी हंसी लगी हुई है, मेरे ऊपर क्या बीत रहे, तुम्हें हंसी पड़ी। भगवान बोले नहीं मुस्कुरा रहे, ऐसे मित्र हो, इतनी मुसीबत में तुम हंस रहे मेरे ऊपर मुसीबत। भगवान क्या हो गया कि मैंने कुछ बचा है, 3 लड़कियां मर गई, 3 लड़के मर गए, घरवाली मर गई, लोग पकड़ने आ रहे, सत्ता बनाने आगे जनाने के लिए तुम हंसी पड़ी है। भगवान की चलो चलो, भगवान ले गए। वहां जब पहुंचे तो अभी आधी रोटियां बन पाई, पूरा भोजन बन भी नहीं पाया। लौट गए, अभी आधा भोजन बनवाया, तब तो 12 साल हो गए, लड़कियां हो गए, लड़के सब मर गए। भगवान कहते माया देखो नहीं महाराज, अब माया नहीं देखना, माया को नहीं देखना। माया से जो पार कर जाता है वही परमात्मा अपना। माया से बन गए, माया ने अटका लिया, माया से बांध लिया, माया से बंधे, माया से बंधे। भगवान ने कहा परमा उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भुक्ता महेश्वरा परमात्मेति चा विक्तो देशमिन पुरुषा परा। परमात्मा का उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा। एक उसका नाम उपद्रष्टा, एक है अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक दृश्य जो दिखाई पड़ता संसार, एक दृष्टा संसार को देख रहा है, एक उपद्रष्टा दृष्टा को भी देख रहा है, साक्षी। जगत दृष्टा इंद्रियां हैं, इंद्रिय दृष्टा मन है, और मन का दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि का भी दृष्टा आत्मा, सबका दृष्टा। इसका उसका नाम उपद्रष्टा। दूसरा अनुमंता, जो तुम्हारे अंदर अनुमति सा दे रहा, अनुमंता, अनुमति सा दे रहा। तुम कुछ भी करना चाहो, परमात्मा कभी मना नहीं करता। तुम सत्संग में आओ तो भी सत्ता दे रहा है, सिनेमा में जाओ तो भी सत्ता दे रहा है, किसी प्यार करो तो भी सत्ता दे रहा है, गाली दो तो भी सत्ता दे रहा है, किसी सेवा करो तो भी सत्ता दे रहा है, और किसी से तुम लड़ाई करो तो सत्ता दे रहा है। अपनी सत्ता हटा, अनुमति सा दे रहा, सत्ता हटाता नहीं। परमात्मा सबको सत्ता दे रहा। लोग कहते हैं गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम। जरा विचार करो, भगवान राम और रावण का युद्ध होता है। भगवान राम को सत्ता मिल रही परमात्मा तरफ, और रावण सत्ता कहां से मिल रही है? कोई अलग से लाया क्या? एक राम रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे, और एक राम ऐसे रावण से लड़ रहे। ये कैसा राम? राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, जो नाम साधु कहे तौ नाम कछोर। राम राम सब कहते। राम भगवान राम अवतार हुआ, इसके पहले भी राम शब्द था, ऐसा नहीं कि अभी हुआ। राम राम सबको एक ठग ठाकुर और चोर, और जो नाम साधु कहे तम नाम कौर। संत कहते नाम ही कुछ और। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तुमने कि 4 राम कहां से आ गए? एक राम सुना था हमने, 4 कहां से आ गए? 4 नहीं, एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम, वही परमात्मा। राजा दशरथ पुत्र भी थे, ऐसा नहीं कि रामायण लिख दी गई, किसी ने कल्पित कर दिया ना। राजा दशरथ पुत्र भी थे, और वही राम सब घट में लेटा, वही परमात्मा जीव रूप से सब घट में समाये। सब घट बसता साइया सुनी सेजन कोई, बलिहारी बा घट की जागट परगट। वही परमात्मा सबके हृदय निवास करता, और वही राम का सकल पसारा। वही परमात्मा इस रूप से पूरे संसार को फैलाए बैठा, और वही राम सब जग से न्यारा। वही परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से सबसे न्यारा असंग है।
भगवान राम ने अवतार लिया उसके पहले था, देख हम आए जगत तमाशा। भगवान अवतार कब लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती है, परमात्मा अवतार लेता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्मी जो मनुष्य शरीरा, तब भगवान आते हैं मनुष्य शरीर लेकर, पापों का संहार करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए। तो परमात्मा एक राम राजा दशरथ पुत्र थे, रावण से युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक परमात्मा रावण को भी लड़ने सत्ता दे रहा था। रावण की अलग सत्ता कहीं नहीं थी। जब रावण का शरीर जब शांत हुआ तो भगवान से मिल गया, आगे सत्ता दे रहे थे, अनुमन सब दे रहा। भगवान राम भी रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे, भगवान राम से लड़ता। आपने महाभारत सुना पड़ा है, जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जाता है, तो महाभारत होने वाला था, जो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, तो युधिष्ठिर अपने सेना से निकलकर और कौरवों की तरफ बढ़ गए। तो लोगों से ये क्या मामला है? ये दो नेता दुर्योधन सोचने, अरे हाँ, ये होने से पहले जो घबरा गए, सेना देख के घबरा गए और यहाँ पे माफी मांगने आए। पितामह बोले इस तरह शांति कर, देखो तो होता क्या। अब जाते हैं पितामह पास, कहते पितामह जी आप हमें अपने साथ लड़ने की अनुमति दें। देखो उनसे लड़ने की अनुमति मांग रहे, तुम्हारे से लड़ने उसकी अनुमति दें। तो अनुमति भी दी और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। उनसे अनुमति मांगते उन्हीं से, तो परमात्मा अनुमति सा दे रहा। तुम कुछ भी करना चाहो मना नहीं करता। जैसे मास्टर पढ़ाते हैं विद्यालय में और मार पिटाई डांट खूब करते पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती तब नहीं कुछ बोलते। तुम सही लिखो, गलत लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, चाहे मास्टर गाली लिखो, जो कोरी कॉपी रख दो, वो तो रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा। तो भगवान ने कोरी कॉपी थी, कुछ भी करो, पापी से पापी, अगर भगवान रोकता होता पापी को रहते ही नहीं, दे रहा, रिजल्ट निकले पता चल जाए। अनुमंता भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर रहा, भोगता जीव रूप से बैठा, सब में भोगने वाला वही, और महेश्वरा जितने ऐश्वर्य जगत में सबका महा ऐश्वर्यवान और परमात्मा। लोग बोलते हैं परम पिता परमात्मा, परमात्मा को परम पिता कहते हैं। कहते खाली पिता कहते नहीं, पिता तो यहां बैठे हुए हैं, लेकिन परम पिता नहीं। कारण क्या है? आप पिता हो, जब आपने पहले बच्चे थे, फिर जवान युवा हुए, और शादी हुई तो पति हो गए, और किसी बच्चे को जन्म दिया तो पिता हो गए। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे का जन्म होता है कि पिता का भी जन्म होता है? बच्चा जन्मता है कि पिता जन्मता है? बोलो। आप कहते बिना पिता के बच्चा नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, तो बिना बेटा के बाप भी तो नहीं हो सकता है। ऐसा बाप दिखाओ जो बिना बेटा हो, तो बाप ही कैसा? तो पिता तुम्हारे आगे बेटा बैठा, तुम कहते हो जो मैं पिता हूं या माता हूं, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूं, पिता। और मान लो पीछे तुम्हारे पिता बैठे हो, तो पिता को देखा तो क्या हो गए? पिता को देखे तो बेटा बन गए, और बेटे देखा तो बाप, बेटे को देखा तो बाप, और बाप देखा तो बेटे। तो हम पूछेंगे तुम पिता हो कि बेटे? अधूरे पिता हो। और परमात्मा परम पिता है, क्यों? सबका पिता है, सबका बाप है। हम पूछे भगवान के बाप का नाम बताओ, भगवान के बाप का सही नाम बताओ, उसको मिलेंगे 1000 का इनाम। पता तुम्हें? तुम्हें पता नहीं, हमें पता नहीं। क्यों पता नहीं? कि भगवान कोई बाप ही नहीं। अरे बाप होता पता जरूर मिल जाता। बाप क्यों नहीं? भगवान पैदा नहीं हुआ। पैदा होता तो उसका पिता होता, बच्चा जवान बूढ़ा होता, मरता। इसलिए परम पिता।
उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा थे। और रहता कहाँ ये और मजेदार बात, रहता कहाँ अस्मिन देहे। जो परमात्मा उपदृष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा, अस्मिन देह माने इसी देह में। संतो नहीं, सभी देह में। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बालिका, सन्यासी, पापी से भी पापी हो, अस्मिन देह इसी देह में रहता। तुम कहते हो बड़े पापी, दुष्ट, नीच, नालायक, बिगड़े, अशुद्ध हो जाते, नहीं, अस्मिन देह अपनी परह, इन सब देह में रहकर भी इनसे परे है, इनसे कभी संग नहीं हुआ। अस्मिन देव पर, इनमें रहता भी परे है, असंग, चाहे पापी से पापी हो। लोग कहते हम कैसे ज्ञान को पाए, कैसे ध्यान को पाए, कैसे भगवान, हम तो बड़े पापी हैं, हम तो नीचे जाति के हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो गरीब हैं। अब भगवान मालूम क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं अपिचेतदि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वम ज्ञान फलेभिनम ब्रजिन संस्त्रसिसी। अपिचेतदि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, तू पापियों में सबसे बड़ा पापी। अपिचेतदि पापे सर्वेभ्य पाप कृतमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी, सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कर्तर पाप कर्तमा, जैसे गुड बेटर रेस, अच्छा उसे सबसे अच्छा, सबसे बड़ा पापी पाप कर्तमा। तो भी सर्वम ज्ञान फलेभिनम ब्रज में संत सिख, एक बार ज्ञान रूप में बैठ जा, नौका बैठ जा, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं, दानी नहीं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी, सबसे बड़े पापी भी नहीं हो गए। और सबसे बड़े पापी हो तो भी एक बार ज्ञान रूपी नौका में बैठ जा, भगवान कहते निस्संदेह पार कर दूंगा। अस्मिन देह, इसी देह में रहता है, और इस देह में तुमने पा लिया तो मिला मिला है। इस देह ने पाया, बाहर कितना पाओगे, रोज मिलेगा, रोज बिछड़ेगा। इसलिए उस परम सत्य को, परम तत्व को अपने अंदर पाना है। तुम्हारे अंदर सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखा नहीं ते कंगाल। गांठ खोलना है, ग्रंथि खोलना है, तुम्हें अंदर छिपे परमात्मा पता चल जाएगा, फिर सारा तुम्हारी भाग दौड़ सब खत्म हो जाएगी। दुल्हन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने। जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में, जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुखधाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुखधाम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे,
जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रमे रे आना राम सभी के मन मंदिर में। रमे रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।